नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि कानूनों और उसके खिलाफ जो किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है उसकी कर लेते हैं। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है और इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला करना है कि कौन दिल्ली में घुसेगा और कौन नहीं घुसेगा। कोर्ट ने सरकार से कहा, आप अर्जी वापस ले सकते हैं, इस मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। ये ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। इधर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वहीं किसानों के साथ सरकार की बातचीत आज भी विज्ञान भवन में चल रही है। तो एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ किसानों का जो ऐलान है कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उस ऐलान पर भी वो कायम है। आउटर रिंग रोड जो डेस्टिनेशन है वो आउटर रिंग रोड है कि वहीं पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालेंगे, ये किसानों का कहना है। हालांकि जब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई कि किसानों को रोका जाए ऐसा करने पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि दिल्ली पुलिस को यह तय करना है कि कौन ट्रैक्टर रैली निकाले, कौन रैली निकाले, कौन कहां सभा करे और कौन दिल्ली में घुसे या ना घुसे। आज भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यही बात कही गई कि दिल्ली पुलिस ही इस पर फैसला करे। सरकार का ही ये काम है, दिल्ली पुलिस का काम है, न कि अदालत का। और 10 बड़ी बातें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, ये आपको बता दें। ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदेश नहीं देंगे, यानी कि आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पुलिस से अर्जी वापस लेने को कहा गया। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने अर्जी वापस ले ली। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड का ऐलान कर रखा है। सरकार और किसानों के बीच इधर बैठक भी चल रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही है। किसान नेता लगातार कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें अब तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। अशरफ काजमी विज्ञान भवन से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अशरफ, आपके पास आती हूं, बताइए जरा विज्ञान भवन में आज की जो मीटिंग चल रही है वहां से क्या खबर है इस वक्त? देखिए, मेनका मीटिंग शुरू हो चुकी है विज्ञान भवन में। सरकार और जो किसान है आज फिर 10वीं बार वार्ता की मेज पर आमने सामने है। 9 बार ये मीटिंग पहले हुई है और बेनतीजा रही है। तो आज की मीटिंग में क्या होगा इस पर सबकी नजरें हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार का थोड़ा सा रुख नरम करे, इधर थोड़ा किसान अपनी जो मांग है उसको थोड़ा नरम करे और कोई बीच का रास्ता निकले। अगर दोनों अपने रुख पे अड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसा पहले 9 बार हुआ है। बिल्कुल अशरफ, और सरकार तो बार बार कह रही है, कृषि मंत्री खुद बार बार ये बात कह चुके हैं कि हम संशोधन को तैयार हैं। जो भी समस्याएं हैं कानून में, जो कमियां लग रही हैं किसानों को, उसे हम दूर करने के लिए तैयार है। और बैठकों का दौर भी यही बता रहा है कि सरकार अपनी तरफ से बातचीत को इच्छुक है। लेकिन किसानों का कहना है, इन नेताओं का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो वैसे में 10वीं दौर की इस बैठक से हम कितनी उम्मीद करें? देखिए, मेनका वही मैं आपको बता रहा था कि उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जब तक दोनों तरफ से, जो दोनों सरकार का पक्ष हो या किसान का, ये लोग जब तक थोड़ा अपना रुख नरम नहीं करेंगे कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। 9 दौर की बातचीत में आप ये देख चुकी है, जबकि सरकार काफ़ी आगे बढ़ी है। सरकार ने पराली और बिजली के मुद्दे पर किसानों की मांगे पूरी की हैं, लेकिन अब किसानों को भी आगे आना होगा, तभी जाके कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। नहीं तो फिर जैसा शाम को सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री आएंगे और कह देंगे कि बैठक हुई है और अगली तारीख तय की जाती है, आज की बैठक बेनतीजा। तो यही अभी तक होता आ रहा है। बिल्कुल यही देखना होगा कि आज की बैठक में कोई रास्ता निकलता
है या अगली बैठक की तारीख तय होती है या अब बैठकें नहीं होंगी, कुछ और कदम उठाए जाएंगे? अशरफ, आप बने रहे हमारे साथ। अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं किसान। कुछ किसान आपके सामने भी हैं, जरा बताएं कि आज की मीटिंग से उन्हें कितनी उम्मीद है और आगे अगर आज की बैठक भी नाकाम रहती है तो आगे की रणनीति क्या है उनकी? क्योंकि आज 10वें दौर की वार्ता होगी। ऐसे में किसान इस बात को साफ कर चुके हैं। जो हमारी बात हुई थी सुबह राजेश सुगर जी से, उनका साफ तौर पर कहना यह था कि आज भी कुछ नई फाइल निकल के आने वाला है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी को परेड निकाली जानी है, उस परेड की व्यवस्था जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी आपकी नजर जाएगी वहां तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे और ये ट्रैक्टर यहाँ लगाए गए हैं जो कि 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। तमाम यहाँ पर ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। उन ट्रैक्टर की जो आप देख सकते हैं डीजल में खास तौर पर जगह जगह जो है ट्रैक्टर दिए गए। उनका खास तौर पर कहना यही है कि ट्रैक्टर मार्च हर हालत में निकाला जाएगा और जो किसान है वो जब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून कानून बिल्कुल, गतिरोध अब भी बरकरार है। अमित रोकेंगे आपको। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। अशरफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो गतिरोध अब भी बरकरार है। 10वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में चल रही है। इधर किसान जो है वो दिल्ली को घेरे बैठे हैं धरने पर। लगातार 2 महीने का वक्त हो चला है लेकिन अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है और वहीं 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने को अड़े हुए हैं किसान। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसमें से 5 लाख से अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने की पहली किश्त मिली है। कुल परिवारों को करीब 2700 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई। 80,000 परिवारों को मकान की दूसरी किश्त मिली है। पीएम मोदी ने फंड ट्रांसफर के बाद लाभार्थियों से बात भी की जिसमें लाभार्थी उनसे बात करते हुए काफी भावुक भी होते नजर आए। जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, नमस्ते। आप क्या काम करती है बालाजी? मैं तो मजदूरी करती हूँ सर। अच्छा, काम मनरेगा में? हाँ, नरेगा में भी करती हूँ जी। हाँ। भैंस भी पालती हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाभ की कभी मिल किसी रही है। बिचौलिए को किसी ने कहा होगा आपको मकान देंगे, 500 रुपया मुझे दे दो, 1000 रुपया मुझे दे दो, इतना पैसा मुझे, ऐसे कोई किसी ने गड़बड़ किया है आपके साथ? हाँ ना सर जी, मेरे तो घर ही जा कर के अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए थे। हाँ, तो हमको भी कभी खाने पे बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या पकाती हो आप? बढ़िया। हाँ जी बुलाएंगे। हैं? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सबके आशीर्वाद बने रहें ताकि सबके घर बन जाएं और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी। लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। राजकुमारी जी नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा। हाँ सरकार। तो अभी सपना पूरा हो रहा है? पूरा हो गए। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी? हाँ दिक्कत आवत है सरकार, पानी आवत है, हाँ। चुवत है। हाँ। बरसात में पानी चुवत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। हाँ। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार। हाँ। बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, हाँ। नीक लगेगी, बड़े अभी हम सुरक्षित रहेंगी। लड़का बच्चा। नमस्कार। गणेशी जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या या फिर अभी शुरू नहीं होना है? साहब, घर बन गया है, छत पड़ गई है और प्लास्टर भी हो गया है, खाली वो होना है, रंग होना है। अब तक कितना खर्चा किया? खर्चा होगा 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको? जी। किसी से कर्ज दे करके नहीं लेना पड़ा है ना? कर्ज किसी से ब्याज दे करके? नहीं साहब, किसी ने नहीं लिया पड़ा। हाँ।
चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत 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 साहब खुशी हम। कुमकुम जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कुमकुम जी बताइए, आप तो अयोध्या की धरती पर हैं। यस सर। हाँ, आप अंग्रेजी बोलती है? यस सर। आपकी पढ़ाई क्या हुई कुमकुम जी? ज्यादा नहीं पढ़े सर, 8th क्लास पढ़े हैं। स्कूल में थोड़ा काम करते इसलिए एक्सपीरियंस है सर। हाँ, आया का काम करते हैं सर। चलिए, बहुत जल्द आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और पीएम आवास योजना के तहत यूपी को दी गई सौगात पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, हर एक युवा को जिस तत्परता के साथ प्राप्त हुआ यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के याहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों में सेवा का भाव नजर आता है, लंगर में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। सीएम ने गुरुद्वारा प्रबंधन को धन्यवाद भी दिया। और इधर 30 जनवरी को सर्वदलीय मीटिंग होनी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बजट के मद्देनजर विभिन्न सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स से मुलाकात की, साथ ही कई बड़े अर्थशास्त्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इधर ट्विटर पर जुबानी जंग का डिजिटल वॉर आए दिन देखने को मिलता है। अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्विटर वॉर में भिड़ गए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने श्रावस्ती को विश्व स्तरीय बनाने की बात कही थी। अखिलेश ने अपने ट्वीट को लेकर कहा कि सपा की सरकार आने पर श्रावस्ती का विश्व स्तरीय विकास होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तब ना तो बुद्ध के लिए कुछ किया और ना ही राम के लिए कुछ किया। केशव मौर्य ने आगे लिखा कि ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने जैसा है। तो ये ट्विटर वॉर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि श्रावस्ती को विश्व स्तरीय स्थान बनाया जाएगा, जिसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने उनके ही ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट लिखा था वो आपको दिखा रहे हैं। सपा सरकार बनने पर अब इस जगह को, श्रावस्ती को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसे रीट्वीट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया कि श्री अखिलेश यादव जी जब सत्ता में थे तब भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र स्थानों की बात हो या फिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि
किसी भी जगह का विकास उन्होंने नहीं किया। इस वक्त वॉर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच। इधर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके को खास बनाने के लिए यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 जनवरी के 3 दिनों तक, 24 जनवरी से लेकर 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया जाएगा। साथ ही नोएडा में भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार 24 जनवरी को यूपी का तीसरा स्थापना दिवस मनाने जा रही है। हालांकि इस बार खासियत यह है कि जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा वो लखनऊ के साथ साथ नोएडा में भी किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति मुकेश मेश्राम जी। सर, इस बार जो तैयारियां की गई हैं 24 जनवरी के लिए, इस बार हम क्या खास अलग देखेंगे और कितना वृहद होगा कार्यक्रम? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से 2 जगहों पर हम आयोजित करने जा रहे हैं राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन। और इसमें मुख्य रूप से यह जो उल्लेखनीय तथ्य हैं वो है कि कैसे हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को, संस्कृति को और जो विकास है और साथ ही साथ भविष्य के लिए जो विकास की संरचना गढ़ी जा रही है उसको हम प्रस्तुतिकरण करें और न केवल स्थानीय लोगों को, प्रदेश के लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास परंपरा के प्रति जागरूक करें, साथ ही साथ उनके मन में इसके साथ एक जुड़ाव आए। जैसे आप देखेंगे कि पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई और उसके गठन के साथ ही साथ फिर एक विकास का क्रम यहाँ पर चलता है। तो आर्काइव्स या जो हमारे अभिलेखागार हैं वहाँ इतिहास के आईने से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग समय पर इसकी भूमिका बदली, किस तरीके से इतिहास में हम लोगों ने अपने प्रदेश को जो आज की स्थिति में है ये स्थापित किया। मुकेश मेश्राम जी जो जानकारी दे रहे थे कि यूपी दिवस जो होगा इस बार का वो कितना खास होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा और तमाम विभाग जो हैं और इसके अलावा सरकार ने जो कामकाज किए हैं 4 साल में उसकी भी झलकियां दिखाई देंगी, कम से कम वहां की परफॉर्मेंस में और वहां पे जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है उसमें भी विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अनामिका, सी न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त बड़ी खबर, अजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई आरोपी कुंटू सिंह को जेल भेज दिया गया है। आरोपी अखंड सिंह को भी जेल भेजा गया है। इन दोनों को आजमगढ़ जेल भेजा गया है। 2 फरवरी तक के लिए जेल भेजा गया है इन दोनों को। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड ये मामला जिसमें इन दोनों को ही जेल भेजा गया है। आरोपी कुंटू सिंह और अखंड सिंह को 2 फरवरी तक के लिए जेल भेजा गया। जुडिशियल कस्टडी में इन दोनों को भेजा गया है क्योंकि अजीत सिंह हत्याकांड की जो ये पूरी कड़ियां हैं वो आजमगढ़ जेल में पहले से बंद कुंटू सिंह तक ही पहुंची थी। कुंटू सिंह पर ही मुख्य आरोप है कि उसने ही इस पूरी साजिश को रचा और अपने दोस्त के जरिए इसको अंजाम तक पहुंचाया। कुंटू सिंह को इसी मामले में एक बार फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, और क्या जानकारी? तो दोनों आरोपियों को 2 फरवरी तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। इन दोनों को आजमगढ़ जेल में ही रखा जाएगा, जबकि इससे पहले भी आजमगढ़ जेल में ही कुंटू सिंह था जो कि अपराधी है और उसका नाम अजीत सिंह हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया है। उस पर आरोप इस बात का